हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 से अपना पार्ट 8 हो रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, क्लास 11 का टॉपिक है। इसके पहले 1 to 7 पार्ट में मैंने इसके पहले क्वेश्चन करवा चुका हूं। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 से। देखो क्वेश्चन क्या है, ये एक फॉर्म है, इससे आपको 1 लाना है। ठीक है, cot x cot 2x cot 2x इंटू cot 3x cot 3x इंटू x इक्वल्स टू 1 लाना है। तो इसको स्टार्ट कैसे करोगे, तो आप जानते हो बच्चों कि आप ऐसा कर सकते हो कि 3x जो है वो क्या x प्लस 2x के बराबर होगा, लिख सकते हैं ना। 3x इक्वल्स टू x प्लस 2x लिख सकते हैं इसको। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन में cot है तो हमने दोनों साइड क्या लगा दिया, cot लगा दिया। तो हमने क्या किया, यहां भी cot 3x लगा दिया और इस साइड भी हमने cot लिख दिया। हमने दोनों साइड क्या हो गया, cot लगा दिया। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया, दोनों साइड हमने क्या किया, दोनों साइड हमने cot लगा दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, cot a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, cot a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। ये फॉर्मूला होता है cot a प्लस बी का बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे cot 3x को आप cot 3x छोड़ दो, cot a प्लस b को लिखोगे cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b। ये हमने इसको लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो लिखोगे cot 3x इक्वल्स टू cot x प्लस cot 2x इक्वल्स टू cot x इंटू cot 2x माइनस 1। हमने क्या किया, सिंपल इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करोगे, इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो, सिंपली मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या हो गया, cot 3x इंटू cot x प्लस इसको इससे करोगे तो cot 3x इंटू cot 2x इक्वल्स टू cot x इंटू cot 2x माइनस 1 हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो अब क्या करोगे, तुमको ये लाना है cot x प्लस cot 2x। कहां है cot x प्लस cot 2x, ये इधर है। तो इस पूरे टर्म को इधर भेज दो, 1 को इधर ले आओ क्योंकि 1 प्लस में है, तो माइनस 1 को हमने इधर ले आए तो 1 क्या हो गया, प्लस में हो गया। यहां पे आप लिखोगे, क्या लिखोगे, cot x इंटू cot 2x, ये प्लस का टर्म है उधर जाके माइनस होगा, cot 3x इंटू cot x, ये प्लस का टर्म है उधर जाके माइनस होगा, cot 3x इंटू cot 2x। क्या यही सेम चीज आना है, जो cot x इंटू cot 2x, यहाँ लिखोगे cot x इंटू cot 2x, cot x इंटू cot 3x, ये टर्म और ये टर्म यहाँ पे, ये पूरा टर्म यहाँ पे आ गया। ऐसे प्रूफ हो गया, इसको हम इधर लिख सकते हैं, इस चीज से ये अपना टर्म आ गया, इस तरह से ये सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, tan 4x इक्वल्स टू 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan पे पावर 4x। ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करना है। अच्छे से देखना, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिखा है LHS। यहाँ पे LHS क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, tan 4x हो गया। tan 4x को हम क्या लिखेंगे, tan 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, यहाँ पे tan 2 इंटू 2x लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, तो देखो tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। मतलब यहाँ पे जो भी टर्म होता है उसका हाफ, यहाँ 2 है तो यहाँ x, यहाँ 2x है तो यहाँ x, यहाँ 4x है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। समझे, यहाँ जैसे आपका 2x है तो यहाँ x हो गया। और इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे tan 4x था तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 tan 4x का हाफ 2x
अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x, मतलब यहाँ 4 है तो वहां उसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 माइनस, सॉरी फॉर्मूला क्या tan 2x का, वहां देखो लिख चुका हूं मैं 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, मतलब यहाँ 4x था, यहाँ 4x था, तो 4 का आधा हमने कर दिया 2 कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे देखने में आपको फिर लग रहा है कि फिर यहाँ पे tan 2x का फॉर्मूला फिर पुट कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला, यहाँ भी tan 2x का फॉर्मूला फिर से पुट कर सकते हो। तो हमने यहाँ tan 2x के बदले लिख दिया, क्या लिख दिया, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, 1 को 1 लिखा, माइनस tan 2x का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो यहां हमने क्या लिख दिया, tan 2x का 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है। अब देखो इसको सॉल्व कर रहा हूं, ये टर्म है 2 to the 4 हो गया, यहां हमने लिखा 4 tan x, नीचे क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर x, अब यहां लिखोगे 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका एलसीएम लोगे तो इस साइड क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ आप लिखोगे 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 tan x का होल स्क्वायर। सिंपल हमने इसको यहाँ पे लिख दिया बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो, इसको सॉल्व कर दो। अब देखो ये 1 माइनस tan स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर 2 बार है, तो इससे कट जाएगा, समझ में आया। यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर है, यहाँ पे आपको 1 माइनस tan स्क्वायर 2 बार है, तो एक बार जो इस स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं पता है आपको, स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हो, स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर लिखोगे 4 tan x और 1 माइनस tan स्क्वायर x। देखो फर्स्ट ऊपर का टर्म तो अपना आ गया, ये जो ऊपर का टर्म है ये तो आ गया, अब नीचे का टर्म आप लिखोगे तो यहाँ पे हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे करोगे माइनस 2ab। अब यहाँ पे 2 to the 4 तो माइनस 4 tan स्क्वायर x, ये आपका पूरा टर्म हो गया। अब इसको लिखो, ये आपका क्या हो गया, 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan पे पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर x, ये आपका हो गया RHS। यही था RHS, देखिए सेम आपका आ रहा है 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan पे पावर 4x, सेम आया। तो आपने स्टार्ट किया LHS से और आपका RHS आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, cos 4x की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, तो cos 4x का आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप जानते हो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, आपको याद होगा कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है। देखो वहां 4 है लेकिन आप cos 2x का पढ़ चुके हो, तो क्या होता है, देखो cos 2x का फॉर्मूला अगर cos के टर्म में करोगे तो ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये आप पढ़ चुके हो। लेकिन ये किसका होता है, cos 2x का होता है, मतलब यहाँ पे 2 रहेगा तब वो होगा, लेकिन वहां पे क्या है, वहां पे तो 4 है, तो 4 को आपको पहले 2 बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे पहले लिखोगे, क्या लिखोगे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ लिखोगे cos 4x को लिखोगे cos 2 इंटू 2x करोगे। ठीक है, cos 4x को लिखोगे cos 2 इंटू 2x करोगे। इसका फॉर्मूला क्या हो गया, अच्छे समझना कि यहाँ पे 2x था, यहाँ पे उसका हाफ एंगल होगा, यहाँ पे आपका 2x है, ठीक है, उसका एंगल क्या होगा, हाफ होगा। तो देखो, तो यहां लिखोगे क्या, 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे क्या था 4 था, उसका हाफ क्या होगा 2x
-1। ये समझ में आपको आ गया कि यहाँ पे 4, यहाँ पे आपका 2x था तो यहाँ पे हमने उसका हाफ लिखा, यहाँ पे 4x था तो वहां पे हमने हाफ इसका 2x लिखा। अब देखो, अब यहाँ पे करोगे 2 cos स्क्वायर 2x -1। अब cos स्क्वायर x का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, तो cos स्क्वायर 2x का फॉर्मूला क्या होगा, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो 2 cos 2x का होल स्क्वायर -1 कर सकते हैं। तो क्या फिर से ये cos 2x का फॉर्मूला हो गया ना, यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर कर दिया तो cos 2x का फॉर्मूला क्या ये होता है, तो cos 2x को हम ये लिख सकते हैं क्या, तो हमने यहाँ पे किया 2, फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर x -1 हो गया, ठीक है, इसका होल स्क्वायर भी रहेगा। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर सकते हो आप क्या, तो हमने यहाँ क्या कर लिया 2, यहाँ कर लिया हमने a स्क्वायर, इसका हमने स्क्वायर कर दिया 2 to the 4 cos का स्क्वायर, cos पे पावर 4 तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, ये हमने फॉर्मूला पुट कर दिया। तो यहाँ पे क्या लिखा -1 है तो यहाँ पे हमने -1 लिख दिया, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ठीक है, तो हमने क्या किया 8 cos पे पावर 4x प्लस 2 -8 cos पे पावर स्क्वायर -1, 2 -1 क्या होगा 1, फिर आप लिखोगे प्लस cos पे पावर 4x -8 cos पे पावर स्क्वायर x। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्क्वायर का टर्म है लेकिन 4 का टर्म तो नहीं है, पहले 4 के टर्म को आपको हटाना पड़ेगा, मतलब इस दोनों टर्म में से आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि आपका ये टर्म आ जाए। तो देखो इस दोनों में कॉमन कुछ है बच्चों, ठीक है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इस दोनों में कॉमन क्या है 8 cos स्क्वायर x कॉमन है, दोनों में कॉमन है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी cos स्क्वायर, यहाँ भी cos स्क्वायर, तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया आपको cos स्क्वायर x -1, ठीक है, समझ में आया। लेकिन आप ये जानते हो कि 1 cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है, sin स्क्वायर x होती है। कब होती है, जब ये 1 माइनस होता है। तो हमने क्या किया, इसमें से माइनस टर्म को कॉमन लेके बाहर ले आया, तो माइनस टर्म को बाहर ले आओगे तो ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, 1 cos स्क्वायर x हो जाएगा, ठीक है। जब हमने से इस दोनों से माइनस टर्म बाहर लाओगे तो प्लस जो है माइनस बन जाएगा, माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा। तो अब देखो, अब यहाँ पे लिखोगे 1 -8 cos स्क्वायर x और 1 cos स्क्वायर x क्या आपका हो गया, sin स्क्वायर x हो गया। देखो यही लाना था अपन को, क्या ये लाना था ना, 1 -8 cos स्क्वायर x इंटू sin स्क्वायर x, आ गया अपना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 25, इसका लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अच्छे से प्रैक्टिस इसको कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आगे भी आपको ये डिफरेंशिएशन में 12th में आपको काम आएगा, इंटीग्रेशन में बहुत जगह काम आपको आएगा। बेसिक्स है वो आपको, बहुत बेसिक्स है। देखो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, cos 6x से आपको क्या लाना है, 32 cos पे पावर 6x -48 cos पे पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x -1, ये लाना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब हमने लिखा पहले LHS, क्वेश्चन लिख दिया cos 6x, तो cos 6x को आप क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो cos 3 इंटू 2x, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, cos 3 इंटू 2x। तो cos 3x का फॉर्मूला आपको पता है, cos 3x क्या होता है, 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमने यहां पे लिखा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपका cos 2x आ गया। cos 2x का फॉर्मूला क्या होगा, cos 2x का फॉर्मूला होता है क्या, 2 cos स्क्वायर -1 होता है, आपको पता है।
आपको पता है कि cos 2x का फॉर्मूला cos के टर्म में क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है बच्चों। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेकिन वहां पे cos 2x, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे 3 है, cos पे पावर 3 है cos पे पावर 3, तो क्या इसको ऐसा कर सकते हो, cos पे पावर स्क्वायर x इंटू cos x माइनस 3 cos 2x। मतलब हमने कुछ नहीं किया, हमने इस क्यूब को स्क्वायर और 1 के फॉर्म में इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब जहां जहां यहाँ cos 2x है वहां वहां ये फॉर्मूला पुट कर दो, करते हैं पुट, देखते हैं। यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 3 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला आपका हो गया। अब इस पूरे को सॉल्व कर दो, ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। करके देखते, देखो यहां हमने देखा 4, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab टू द 4 cos स्क्वायर x, ये हो गया। फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 6 cos स्क्वायर x प्लस 3, ये आपका टर्म हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो 4 को तीनों टर्म से, करते हैं 4 4 जा 16 cos पे पावर 4x प्लस 4 माइनस 16 cos पे पावर स्क्वायर x इंटू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। ये सिंपली हमने इसको कर दिया। अब देखो, अब 2 cos स्क्वायर x को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको पहले इससे पूरे टर्म से, फिर इसको पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने क्या किया, 2 cos स्क्वायर x को पहले पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो लिखो 16 cos पे पावर 4x प्लस 4 माइनस 16 cos पे पावर स्क्वायर x माइनस 1 को पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 16 cos पे पावर 4x प्लस 4 माइनस 16 cos पे पावर स्क्वायर x माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। इसको पूरा सॉल्व करो तो ऑटोमेटिक ये आ ही जाएगा। चलो देख लेते हैं करके एक बार इसमें। हाँ, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया 16 टू द 32, तो 32 इसको करोगे cos पे पावर 6 इंटू x, इसको इससे करोगे प्लस 8 cos स्क्वायर x, इसको इससे करोगे 32 cos पे पावर 4x, फिर यहां पे ये माइनस 16 cos पे पावर 4x, यहां माइनस 4 प्लस 16 cos स्क्वायर x। ठीक है, फिर आगे टर्म को लिख दो, आगे टर्म क्या है, माइनस 6 cos स्क्वायर x प्लस 3। अब देखो 32 cos पे पावर 6x। अब देखो 4 का टर्म कहां पे, ये दोनों 4 का टर्म है, इस दोनों को ऐड करोगे 48 आ जाएगा, तो माइनस 48 cos पे पावर 4x। अब क्या स्क्वायर का टर्म देखो, ये स्क्वायर है और स्क्वायर कहां पे, एक ये स्क्वायर है, एक ये स्क्वायर है। ठीक है, तो 10 16 माइनस 6 10 प्लस 8 18, आप इसको लिखोगे 18 cos स्क्वायर x। अब माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, देखो क्या वो सेम आ रहा है, ये भी टर्म सेम 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 है, तो आपका RHS आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरह आपका एक्सरसाइज 3.3 पूरा कंप्लीट हो गया। ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको अच्छे से आप इसको रिवाइज कर लो पूरे 25 क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, और इससे बेसिस आगे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो बच्चों।